हेलो नमस्कार साथियों। अपन ने पोल्ट्री के वैक्सीनेशन की बात की थी और वैक्सीनेशन के अंदर कई बच्चों का ये डाउट था कि सर वन डे चिक के अंदर कौन सा बीमारी का जो है वैक्सीन लगेगा। तो दोस्तों इसका ऑथेंटिक प्रूफ अपने पास है। आईसीआर की ये जो बुक है एनिमल हस्बेंड्री की, है ना, ये जो पूरी किताब है बिल्कुल आईसीआर इसे प्रीफर करता है और इस बुक के अकॉर्डिंग जो मैरेक्स डिजीज है उसकी अगर बात करें तो उसका जो वैक्सीन है 1 से 3 दिन के चूजे के अंदर लगता है। और जो एग्रीकल्चर के अंदर मुख्य रूप से आपकी जो बुक प्रीफर की जाती है उस बुक में क्लियर मेंशन किया हुआ है कि 1 दिन के चूजे के अंदर जो है मैरेक्स बीमारी का टीका लगता है। तो फिर ये सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट क्यों हुई, किस बात से हुई? क्योंकि 12th बुक के अंदर दे रखा है दोस्तों। 12th बुक में अधूरी जानकारी है, या मैं ऐसे कहूं कि अधूरी मतलब वो गलत जानकारी है, तो उसे अपन लेकर के आगे नहीं बढ़ सकते। तो यहाँ अपने को ये ध्यान देना जरूरी है कि एग्जाम में जब प्रश्न आया तो वहां रानीखेत बीमारी इसका आंसर क्यों गया। तो दोस्तों वहां एक कारण ये था कि रानीखेत जो बीमारी है उसके अंदर मुख्य रूप से देखें तो वैक्सीन कब लगता है, कोई भी बीमारी होने से पहले। और रानीखेत बीमारी जो चूजों में मुख्य रूप से होती है वो कम उम्र के चूजों में देखने को मिलती है, इसलिए रानीखेत बीमारी का जो वैक्सीन है वो कम उम्र के चूजे में लगाया जाता है और मुख्यतः लगता है 7 दिन पे। और वो एफ स्ट्रेन के लिए काम में लेते हैं जिस वैक्सीन का नाम है लासोटा वैक्सीन। और अगर मैं बात करूं इसका दूसरा स्ट्रेन जिसका नाम है मुक्तेश्वर स्ट्रेन, उसके लिए जो वैक्सीन यूज किया जाता है वो है R2B वैक्सीन और वो लगाया जाता है दोस्तों 8 से 10 सप्ताह की उम्र पे। यहां अपन बात करें लासोटा वैक्सीन की जो बूस्टर डोज है वो लगती है 4 से 5 सप्ताह की उम्र पे। और जो मुक्तेश्वर स्ट्रेन के लिए काम में लिया अपन ने R2B वैक्सीन, उसकी जो बूस्टर डोज है वो लगती है लगभग 16 सप्ताह पे। और मैरेक्स डिजीज का जो वैक्सीन है वो बिना किसी अपवाद के, बिना किसी डाउट के लगता है 1 दिन के चूजे में। और या मैं फिर इसे दूसरे वे में कहूं तो 1 से 3 दिन के चूजे में इसे अपन अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम में जिसमें यह प्रश्न आया कि 1 दिन के चूजे में कौन सा टीका लगता है, वहां मैरेक्स बीमारी ऑप्शन में नहीं थी, इसलिए वहां आंसर रानीखेत गया था। क्योंकि रानीखेत में एक स्ट्रेन में क्या होता है कि जो कई बार अपन वैक्सीन यूज करते हैं, लाइव वैक्सीन है, डेड वैक्सीन है ना, तो उस तरीके से क्योंकि उसके जो पैथोजेंस होते हैं वही वैक्सीन में काम में लिए जाते हैं। कुछ में लाइव काम में लेते हैं, कुछ में डेड काम में लेते हैं। तो वहां पे एक स्ट्रेन जो है वो 1 डे ओल्ड चिक में काम में लिया जाता है। लेकिन अगर मैरेक्स बीमारी ऑप्शन में है तो 1 डे वाले के अंदर आंसर क्या जाएगा, मैरेक्स डिजीज ही जाएगा और रानीखेत जाएगा 1 वीक पे। क्योंकि ये सेम सवाल LSA 2016 एग्जाम में आया हुआ है जिसके अंदर यह पूछा हुआ था कि 5 से 7 दिन के चूजे में कौन सी बीमारी के अगेंस्ट जो है वो वैक्सीनेशन करते हैं, और वहां आंसर जो माना गया वो था रानीखेत बीमारी। इसलिए आपको ये क्लियर कट मेंशन कर लेना है, अपने माइंड में बैठा लेना है कि 1 डे ओल्ड चिक मैरेक्स डिजीज के लिए लगेगा वैक्सीन और उसका नाम है HVT वैक्सीन। और मैं बात करूं उसके बाद 1 वीक पे तो रानीखेत के F स्ट्रेन का लासोटा वैक्सीन और उसका बूस्टर डोज 4 से 5 वीक पे। और मुक्तेश्वर स्ट्रेन का लगता है R2B वैक्सीन जो कि आपके लगता है 8 से 10 सप्ताह में और बूस्टर डोज लगेगी 16 सप्ताह की उम्र पे। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। और अंत में आपसे एक और सवाल कि जो गंबोरो डिजीज है उसके लिए कौन सा वैक्सीन काम में लिया जाता है, वैक्सीन का नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और इसके अलावा आपको ये बताना है कि जो गंबोरो डिजीज है उसका वैक्सीन कितनी उम्र के चूजे में लगाया जाता है। तो ये आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ध्यान में रखना है। बाकी आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, ठीक है दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में आपका जवाब कमेंट लिख के जरूर टाइप कीजिए। और ये ऑथेंटिक बुक, ऑथेंटिक सोर्स से आपको सारी जानकारी दी गई है। 12th बोर्ड की बुक में हर बात सच नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। हर चीज प्रसाद नहीं होती है ना। तो इसलिए दोस्तों मिलेंगे अपन अगले क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत। आपको पता है उत्कर्ष में चल रहा है बिग समर सेल जिसमें एग्रीकल्चर के सभी कोर्सेज है उन पे अप टू 90% डिस्काउंट है। तो मौका मत चूकिए और बिग समर सेल का लुत्फ उठाइए।